Every day we come across a lot of information in the form of facts, numerical figures, tables, graph। यानी कि आप हर दिन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी मिलती होगी। वो न्यूज़पेपर से हो सकती है, वो सोशल मीडिया से हो सकती है, वो टीवी चैनल से हो सकता है, या फिर आप बुक्स पढ़ रहे हैं, या फिर आप कॉलेज स्कूल जा रहे हैं, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ ऐसे फिगर्स मिलते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि न्यूमेरिकल फिगर्स टेबल ग्राफ में होती है। वो किसी कंपनी का प्रॉफिट हो सकता है कि दो तीन कंपनी ने अपनी प्रॉफिट बता दी कि उस कंपनी का कितना प्रॉफिट रहा, उस कंपनी का कितना प्रॉफिट रहा। टेम्परेचर ऑफ सिटीज़ की दिल्ली में मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, यूपी में मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था। एक्सपेंडिचर इन वेरियस सेक्टर ऑफ 5 ईयर प्लान, यानी कि 5 सालों में गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया है, एजुकेशन सेक्टर में कितना किया, हेल्थ सेक्टर में कितना किया, डिफेंस सेक्टर में कितना किया। पोलिंग रिजल्ट्स हो सकता है कि किस पार्टी को कितना वोट मिला, सपा को कितना वोट मिला, बीजेपी को कितना वोट मिला, या फिर कोई आप पार्टी है तो उसको कितना वोट मिला। तो इस तरीके से जो है अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको जो प्रोवाइड होती रहती है। एजुकेशन सेक्टर से ले लीजिए तो कौन से जो कोर्स है वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रेफर कर रहे हैं, बीटेक में कितने स्टूडेंट 2022 में इनरोल हुए, या फिर एमबीए में 2022 में कितने स्टूडेंट्स इनरोल हुए। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं मिलती रहती है। तो जब आप इन इन्फॉर्मेशन को, ये जो न्यूमेरिकल फिगर टेबल या ग्राफ है, जो टेबल ग्राफ में रूप में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसको जब आप एनालाइज करते हो, ठीक है, और उसके बाद जो है फोरकास्टिंग करते हो या फिर कोई कंक्लूजन निकालते हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। एनालिसिस ऑफ फिगर नंबर फॉर फोरकास्टिंग और ड्राइंग इन्फ्रेंस। जैसे कि आप जो है प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी आपने देख लिया कि 3 महीने में इस कंपनी का इतना प्रॉफिट था, उससे पहले 3 महीने में उस कंपनी का दूसरा प्रॉफिट था, तो उसके बेसिस पे आप जो है कंपेयर कर सकते हो कि वो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या फिर लॉस में जा रही है। आप सपोज करिए 6 महीने पहले उस कंपनी का प्रॉफिट 1 मिलियन था, उसके बाद जो है 3 महीने पहले आप प्रॉफिट देख रहे हो तो उसका प्रॉफिट जो है डिक्रीज हो गया, ठीक है, 5 लाख या 50 लाख रहा, 500 लाख रहा। तो अब आप देख रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, डिक्रीज हो गई। या फिर 1 मिलियन था 6 महीने पहले, 3 महीने पहले उसका प्रॉफिट 2 मिलियन हो गया, यानी कि वो कंपनी ग्रो कर रही है। तो ये एनालिसिस है, यानी जब आप उस फिगर का नंबर का यूज़ करके एनालाइज करते हो तो आपको कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकल के आता है। तो उसी को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या होता है, आंकड़े, यानी कि स्टडिंग नंबर्स। आप यहाँ पे क्या कहते हो, नंबर्स को पढ़ते हो। क्लियर, यहाँ पे आप नंबर्स को पढ़ते हो, तो वही चीज़ स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। एनालिसिस ऑफ फिगर्स, नंबर्स, डेटा टू फोरकास्ट और ड्राइंग इन्फ्रेंस, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो है ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड स्टैटस से, इटालियन वर्ड स्टैटो से, और जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स के। तीनों का ही मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट या साइंस। यहाँ पे जो लैटिन वर्ड स्टेटस है, या फिर इटालियन वर्ड स्टैटो है, या फिर जर्मन स्टैटिस्टिक है, तीनों का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट या फिर पॉलिटिकल साइंस। पहले क्या होता था, जो राजा महाराजा लोग होते थे वो जो है डिफरेंट डिफरेंट डेटा जो है पीपल्स के बारे में कलेक्ट करवाते थे। जैसे कि किस एज के ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं उनके राज्य में, उनके जो है स्टेट में, या फिर कि उनके स्टेट में राज्य में कितने लोगों के पास कितनी ज़मीन है, जिससे कि उसके हिसाब से उनसे वसूली की जाए, ठीक है। या फिर जब पता रहेगा आपके यहाँ पे कि इतने लाख जो है यंग एज के लड़के हैं, तो आप उनको जो है अपनी सेना में भर्ती करवा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है वहाँ पे डेटा कलेक्ट कराया जाता था। तो पुराने टाइम पे क्या होता था कि स्टैटिस्टिक्स वाज सिंपली द कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल यूजफुल टू द स्टेट, यानी कि स्टेट के लिए जो यूजफुल होता था उससे रिलेटेड जो डेटा कलेक्ट करवा लेते थे अपने लोगों के बारे में, वही स्टैटिस्टिक्स कहलाती थी उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब ये ब्रॉडर सेंस में हो गया। अब जो है इन्हीं डेटा को एनालाइज करके उनको इंटरप्रेट किया जाता है, जिससे कि कोई ना कोई इन्फ्रेंस से कोई ना कोई कंक्लूजन निकाला जाता है। तो स्टैटिस्ट क्या हो गया, स्टैटिस्टिक्स इज द डिसिप्लिन दैट कंसर्न द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं कि पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे समझिए कि अभी वोटिंग होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव होते हैं जब, तो इलेक्शन कमीशन होता है जो कि डेटा कलेक्ट करता है, यानी कि वोटिंग करवाती है। तो वोटिंग करवाने का मतलब क्या होगा कि लोगों से डेटा कलेक्ट करना ना, कि आप बताइए आप किसको वोट देना चाहते हैं, आप वोट डालिए, वो डेटा ही हो गया इलेक्शन कमीशन के लिए। अब उस डेटा को ऑर्गेनाइज करके एनालिसिस किया जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट से किस पार्टी का कैंडिडेट जीत रहा है। उसके बाद फिर ओवरऑल एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है कि सरकार किसकी बनेगी, बीजेपी की बनेगी, एसपी की बनेगी, या फिर बीएसपी पार्टी की बनेगी। और इस डेटा को प्रेजेंट भी किया जाता है लोगों के सामने, जिससे कि लोग कंक्लूजन निकाल सकें। जैसे कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको देख सकते हैं कि कितने वोट पड़े हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से कितने वोट डाले गए हैं, और उसमें से कितना वोट बीजेपी को मिला, कितना वोट जो है एसपी को मिला, कितना वोट जो है बीएसपी पार्टी को मिला, जिससे कि वो आगे की रणनीति भी बना सकते हैं कि आगे कैसे उनको प्लान करना है, किस कैटेगरी के लोगों को जो है उनको फोकस करना है, किस डिस्ट्रिक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, जिससे कि वो आगे चल के चुनाव
चुनाव जीत सकें अगर इस बार हार गए हैं तो ये स्टैटिस्टिक्स होता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है कि डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज करके एनालिसिस किया जाता है, उस पर इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है और फिर उस डेटा को प्रेजेंट भी किया जाता है बार डायग्राम में, चार्ट में या फिर टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या हो गया? स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यहाँ पे याद रखिएगा कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस इंक्लूड करता है, यानी कि वो वेरिएबल डेटा यूज करता है जो कि नंबर्स में मेजर किए जा सकते हैं। जैसे हाइट को आप नंबर्स में मेजर कर सकते हो, एज उसको भी नंबर में मेजर कर सकते हो, लेकिन हॉनेस्टी कितना है, कौन पर्सन जो है वो कितना ऑनेस्ट है, कितना इंटेलिजेंट है, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। हाँ, ये ज़्यादा ऑनेस्ट है, कम ऑनेस्ट है, लेकिन कितना ये आप नहीं बता सकते हो। तो जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव वो वेरिएबल जो क्वांटिटी में मेजर किया जा सकते हैं, नंबर्स में मेजर किया सकते हैं, उसी को जो है स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड करता है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, स्टैटिस्टिकल डेटा कौन होते हैं? तो स्टैटिस्टिकल डेटा आर ओनली दोज विच आर, यानी कि अगर ये तीन चीज़ें हैं उसमें या फिर तीनों में से कोई एक चीज़ है तो वो स्टैटिस्टिकल डेटा कहलाएगा। पहला है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब कि कोई एक डेटा नहीं होना चाहिए, कई सारे डेटा होने चाहिए। जैसे कि आप प्रॉफिट ऑफ कंपनीज की बात कर लें तो प्रॉफिट ऑफ कंपनीज में हम सिर्फ ये बता दें कि 2021 में इस कंपनी का प्रॉफिट 2 मिलियन डॉलर था, यानी कि 2021 में $2 मिलियन उसका प्रॉफिट था। तो इस पे आप जो है कोई एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। लेकिन हाँ, हम ये बताएं कि 2020 में $2 मिलियन था, 2019 में $1 मिलियन था, 2018 में जो है उसका प्रॉफिट 500 लाख था। तो अब इस पे जो है आप एनालिसिस कर सकते हैं, तीनों का एवरेज निकाल सकते हैं, तीनों डेटा को बेस कंपेयर कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये कंपनी जो है धीरे धीरे प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो एग्रीगेट यानी कि कोई एक डेटा नहीं, आपके पास मल्टीपल डेटा होना चाहिए। एवरेज, जैसा कि हमने बताया कि तीनों साल का आपने एवरेज निकाल लिया तो आप बता सकते हो कि ऑन एन एवरेज इसका कंपनी का कितना प्रॉफिट है। और तीसरा होता है कंपेरेबल, यानी कि कोई चीज़ कंपेयर किया जा सके, जैसे कि नंबर ऑफ एमबीए इन इंडिया एंड इन यूएस। आपको बता दिया गया कि यूएस में 10 लाख एमबीए हैं और इंडिया में 20 लाख एमबीए हैं, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो और उसके बेसिस पे एनालिसिस कर सकते हो कि कहाँ पे कितने एमबीए ज़्यादा हैं कितने कम हैं, तो इसको एनालिसिस कर सकते हो। तो वो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है। तो एग्रीगेट, एवरेज और कंपेरेबल अगर है कोई डेटा तो वो स्टैटिस्टिकल डेटा कहलाएगा। मीनिंग क्लियर हो गई होगी कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? एनालिसिस ऑफ फिगर्स, नंबर्स, जिसके बेसिस पे आप फोरकास्टिंग कर सके या फिर कोई कंक्लूजन निकाल सके। अब हम डेफिनेशन देख लें कि कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि डिफरेंट ऑथर्स ने दिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर, ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, यानी कि पुराना डेफिनेशन है। उन्होंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स आर द फैक्ट्स रिप्रेजेंटिंग द कंडीशन ऑफ द पीपल इन ए स्टेट, स्पेशली दोज फैक्ट्स व्हिच कैन बी स्टेटेड इन नंबर्स और इन टेबल ऑफ नंबर और एनी टेबुलर और क्लासिफाइड अरेंजमेंट्स। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? वो फैक्ट्स होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी स्टेट में रहने वाले लोगों के बारे में। जैसे कि जनगणना जो आप करते हैं, सेंसस होता है, तो वो क्या होता है? वो उस स्टेट में रहने वाले, उस एरिया में रहने वाले लोगों के बारे में बताता है कि कितने, अगर आप जो है जेंडर वाइज बात करें तो कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, एज वाइज बात करें कि कितने यंगस्टर्स हैं कितने ओल्ड एज के हैं। तो इस तरीके से जो है वहाँ पे उस स्टेट में रहने वाले लोगों के बारे में कंडीशन बताता है, ठीक है। और स्पेशली वो डेटा होता है, वो फैक्ट्स होता है जो कि नंबर्स में बताया जा सके, नंबर्स में बताया जा सके, या फिर टेबल के फॉर्म में उसको दिखाया जा सके, या फिर उसको टेबुलर क्लासिफिकेशन में दिखा सके, अरेंज किया जा सके, तो वो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। तो वहीं पे दूसरा डिफिनेशन है, डॉक्टर ए एल बाउली ने उसको कहा। इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डिफिनेशन दिए थे जो कि इनकम्प्लीट थे। तो जैसे कि उसमें से एक था, स्टैटिस्टिक्स में राइटली कॉल द साइंस ऑफ एवरेज। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? साइंस ऑफ एवरेज होता है। जो मीन, मीडियन, मॉड हम निकालते हैं, आगे चल के कैलकुलेट करेंगे, तो वो एवरेज होता है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? साइंस ऑफ एवरेज होता है। वहीं पे दूसरा स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि स्टैटिस्टिक्स इज द डिवाइस फॉर एवरीवेटिंग एंड क्लासिफाइंग द स्टेटमेंट्स एंड मेकिंग क्लियर रिलेशन। यानी कि उन्होंने कहा कि स्टैट्स क्या है? वो एवरीवेट करता है, फिर स्टेटमेंट्स को क्लासीफाई करता है, उसके हिसाब से जो है रिलेशंस उनके बीच में डेवलप किए जाते हैं। वहीं पे प्रोफेसर ए एल बॉडिंगटन ने डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। उन्होंने क्या कहा कि स्टैट्स क्या है? वो एस्टिमेट का साइंस है, यानी कि ये ऐसा साइंस है जहाँ पे हम एस्टिमेट करते हैं और प्रोबेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं। वहीं पे एक जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो दिया है प्रोफेसर एम जे कैंडल ने। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एम जी कैंडल, उन्होंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंटिफिक मेथड which deals with data obtained by counting or measuring properties of population of natural phenomena। तो इन्होंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ साइंटिफिक मेथड है। उस साइंटिफिक मेथड का वो ब्रांच है जो कि डेटा से डील करता है, और वो डेटा कहाँ से आता है? वो काउंट किया जाता है, फिर मेजर किया जाता है पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज़ को, और भी नेचुरल फिनोमेना में। ये नहीं कि जो है आपने मैन मेड कोई फिनोमेना के लिए, नेचुरल फिनोमेना में जो पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज़ होती है उसको मेजर करके जो डेटा आता है, जो काउंटिंग होती है, उससे डील करता है क्या? स्टैट्स। तो ये क्या हो गया? स्टैटिस्टिक्स द ब्रांच ऑफ साइंटिफिक मेथड व्हिच डील्स विद द डेटा ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग और मेजरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना। तो आप सिंपल सा इसको समझेंगे एक ही लाइन में, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स इज द एनालिसिस ऑफ नंबर, फैक्ट्स
which is used for forecasting or making conclusion. Wish you all the best. Keep watching.